आपने कभी बोट के प्रोडक्ट्स ट्राई करे हैं? पर नॉइस के क्यों नहीं लिए? फायरबोल्ट के क्यों नहीं लिए? बाकी किसी ब्रांड को क्यों नहीं लिया? आई थिंक देयर इज अ ह्यूज मिस्ट्री बिहाइंड दिस. वॉज इट बिकॉज यू नो अमन गुप्ता बेटर? डू यू थिंक कि शार्क टैंक के ऊपर इतने सारे यूनिकॉर्न फाउंडर्स इतने बड़े बड़े बिलियन डॉलर स्टार्टअप्स को चलाते हुए टाइम निकाल करके इतने घंटे की शूटिंग करने के लिए जबरदस्ती आ गए? व्हाट वाज देयर पर्पस? वाज इट रियली गिविंग देम अ लॉट ऑफ मनी? Let's try to unfold this mystery in this video. So, understand this entire story of personal branding today. The whole world has changed, and in fact, अगर मैं आज से 20-30 साल पुरानी बात करूं तो प्रोडक्ट्स ना प्रोडक्ट के नाम से जाने जाते थे. देयर वाज अ प्रोडक्ट कॉल्ड डालडा एंड दैट वाज अ घी प्रोडक्ट एंड नोबडी हैड एनी क्लूज कि उसका फाउंडर कौन है, किसने बनाया, क्या किया. कोई स्टोरी उसके बारे में पब्लिश नहीं होती थी. अमूल बटर जिसको हम इतना क्लोजली आज जानते हैं, दैट वाज ओनली गवर्न्ड बाय दैट मैस्कॉट एंड दैट एडवर्टाइजमेंट ऑन द न्यूज़पेपर. और उसके नाम पर वो पूरी चीज चलाई गई. मैकडोनल्ड उसका एक जो रोनाल्ड करके जो उसका मैस्कॉट है, अगेन उसके हिसाब से पूरी ब्रांडिंग करी गई. आज अगर हम सेम चीज किसी स्टार्टअप में फॉलो करते हैं, किसी बिजनेस में फॉलो करते हैं, वो नहीं चलती है. पीपल हैव स्टार्टेड asking for more personal connections with social media coming in, all the people sharing their personal lives on social media, on different forums, on different platforms. आज हम जानना चाहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट के पीछे कौन है, आज एप्पल के पीछे कौन है, हर एक कंपनी, गूगल के पीछे कौन पर्सन है जो एक्चुअली सबके आगे सामने जाके फ्रंट फेस होकर के बात कर सके. सेम वे लुक एट एनी ऑफ द स्टार्टअप फाउंडर. I mean, very, very clearly, let's take an example of a Mamaearth versus a Wow product. They are fairly similar and close. Today, a Mamaearth is doing better and surpassed just because the founder is now well known to us. So, there's a whole reason for all founders to start doing personal branding. आज वो जमाना भी गया जब हम लोग शाहरुख खान को प्रोडक्ट देख करके शाहरुख खान एडवर्टाइज कर रहा है और वो लक्स के सोप की एडवर्टाइजमेंट कर चुका है इन अ बाथटब. आज हम वो शायद देखेंगे तो हम वो कभी प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे. आज के हिसाब से द न्यू एडवर्टाइजमेंट हैज चेंज्ड फ्रॉम नॉट हैविंग अ सेलिब्रिटी टू अ वेरी कॉमन फेस, somebody who is just a general actor, good actor, but focus is not on the actor but on the product. और प्रोडक्ट को सटली पास ऑन किया जा रहा है. इन्फ्लुएंसर्स बता रहे हैं, इन्फ्लुएंसर सटली नॉर्मल हमारे आपके जैसा इंसान है जो कि बता रहा है कि देखो मैंने ऐसा यूज किया, पर्सनलाइज्ड है. एंड दैट पर्सनलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो जितने फाउंडर्स अपने आप को लाइमलाइट में लाएंगे, वो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करेंगे, तभी जाकर के लोग उनसे रिलेट करेंगे. हर ऑर्गेनाइजेशन को इसकी जरूरत है इस टाइम पे. सो यू शुड हैव वन पर्सन एंड यू शुड नॉट हैव टू मेनी पीपल. सो दैट वन पर्सन शुड बी देयर एज अ स्पोक्स पर्सन. दैट पर्सन शुड बी एबल टू बिल्ड द कस्टमर हुक. And that person should be able to talk about the company, for the company, the right way to the entire audience. And एक बहुत important issue है. And I'll tell you what, मतलब normally जो startup founders होते हैं वो business सोचते हैं. They are not actors, they are not dramatized people, they are not good speakers, they may not be very good speakers. एंड अगर आप ऐसे हो, अगर आप इंट्रोवर्ट हो, अगर आप बहुत ज्यादा पब्लिक में जाने से घबराते हो, I think my answer to all these founders and all such entrepreneurs is that please अपने shell से थोड़ा बाहर आइए. Start building that thing. I have gone through the same journey. I don't know how many people will relate to this, but I am an introvert inside and I hate meeting too many people at a time. But I've tried so hard to come out of this shell to relate to people. So मैं सोचता हूँ कि सब लोग को थोड़ी थोड़ी पर्सनल ब्रांडिंग करनी जरूरी है. और जब तक आप पर्सनल ब्रांडिंग नहीं करोगे, लोग आपके साथ रिलेट ही नहीं कर पाएंगे. सो आई थिंक इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल स्टार्टअप फाउंडर्स टू स्टार्ट पर्सनल ब्रांडिंग, स्टार्ट क्रिएटिंग योर प्रोफाइल, शेयर व्हाट यू हैव, शेयर व्हाट यू कैन, keep things in a particular way, design your structure, design your style, be yourself. I think it's just about saying the right things at the right time in the right format, but connect with your audience and I'm sure you'll be super successful.